भारत सरकार ने जो रिवेंज लिया है, दरअसल ये एक छोटी सी झांकी है जी। अभी पूरी फिल्म बाकी है। और इस बार भारतीय सेना और भारत की सरकार दोनों आर पार के मुल्क में है। और तरफ अगर नापाक इरादे से आप देखिएगा तो आपकी आंखें निकाल ली जाएगी। आंखें निकाल ही नहीं लिया जाएगी, आंखें निकाल ली जाएगी, माथा कूच दिया जाएगा जी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको डर है कि समर्थन से कहीं मुस्लिम वोटर सबसे नाराज ना हो जाएं जी। वैसे लोगों ने चुप्पी साध ली है, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित करके उसका इलाज समाज करेगा। बड़े बड़े देश हैं, उस किसी भी देशों से टकराने की स्थिति में है। पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है जिसको जिस वक्त चाहेगा भारत उस वक्त मसल के फेंक देगा। 3 प्रहार, 3 संदेश और एक स्पष्ट चेतावनी कि अगर आप आतंकी के साथ दीजिएगा तो आतंक के खिलाफ कोई भी कदम भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने 26 मारे हैं और हिंदुस्तान की सरकार कटिबद्ध है तो 2600 मारेगी जी। ऑपरेशन सिंदूर नाम की बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। जब पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाई है, भारत ने उसके आंखों में आंख डालकर ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान उसे कभी भूल नहीं पाएगा। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के सेना ने पाकिस्तान के इलाके में घुसकर 9 ठिकाने पे हमला किया है। क्या कुछ इसका अपडेट है? हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श सर, पहलगाम हमले के बाद देश की जनता बेचैन थी, रोज इंतजार कर रही थी कि यह दिन कब आएगा कि भारत की सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। रोज दिन गिर रहे थे, लेकिन कल यह दिन आ गया। क्या कुछ कहिएगा? देखिए आदर्श, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना अभी हुई है, लेकिन इस बार आप देखिएगा कि अभी सबके जुबान पे ताला लगा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, इसलिए कि इस बार कोई बोलेगा तो लोग घर में घुस के उसको पीटेंगे। भारत सरकार ने जो रिवेंज लिया है, दरअसल ये एक छोटी सी झांकी है जी। अभी पूरी फिल्म बाकी है। और इस बार भारतीय सेना और भारत की सरकार दोनों आर पार के मूड में है। और हम आपको बता दें कि आने वाले समय में, मतलब 10 से 15 दिनों के अंदर में जी, अगर कुछ बड़ा हो जाए जी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने ठान लिया है कि इस बार आतंकिस्तान का सफाया हो जाना है। दूसरा, पूरे देश से राजनीतिक दल के भी जितने भी लोग हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन जो है वो दिया है जी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको डर है कि समर्थन से कहीं मुस्लिम वोटर सबसे नाराज ना हो जाएं जी, वैसे लोगों ने चुप्पी साध ली है, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित करके उसका इलाज समाज करेगा कि आज की तारीख में जब पूरा देश एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, देश की सरकार के साथ खड़ा है, मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर ओवैसी ने भी साथ दिया इसका। नहीं, ओवैसी ने भी साथ दिया, कई मुस्लिम लीडर्स हैं, उन लोगों ने भी साथ दिया। कुछ लोग हैं, और मैं आपको बताऊं कि ऐसी दोगली राजनीति करने वाले लोग जो हैं, तो कुछ लोग देश में अपने आप को सेकुलर लीडर के तौर पे अपने आप को स्थापित करते हैं। पूरा देश जिस चीज की कल्पना कर रहा था, पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए, और वो समय दूर नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान एकीकृत, जो पहले आजादी के पहले आजादी के पहले जो स्थिति पैदा हुआ करती थी, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब एक था जी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है जी। ऑपरेशन सिंदूर नाम की बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया कि उन लोगों ने अटैक महिलाओं पे नहीं किया और पुरुषों को मारा जी। मतलब सिंदूर को मिटाया, तो सिंदूर को मिटाने का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया है। उसने 26 मारे हैं और हिंदुस्तान की सरकार कटिबद्ध है वो 2600 मारेगी। गिनतियां बढ़नी शुरू हो गई है आदर्श जी। पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होगी इसके जवाब में? क्या पाकिस्तान भी कुछ पलटवार करेगा? क्योंकि कुछ खबर आ रही है कि एलओसी पे तनाव की स्थिति है, गोलीबारी चल रही है।
आपने सही कहा आदर्श, एलओसी पे कल रात से ही गोलीबारी चल रही है और उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की सेना के द्वारा दिया जा रहा है। वहां से भी अपडेट अभी आएंगे और कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि हमारे यहाँ से भी कुछ सैनिकों के शहादत की सूचना आई है, लेकिन पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान इसका हुआ है। पाकिस्तान मतलब क्या, मतलब युद्ध के कुछ आसार हैं? क्योंकि जो विदेशी चैनल है ऐसे न्यूज चला रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में अब युद्ध हो सकते हैं। देखिए, युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर युद्ध शुरू हो जाए तो तीसरे दिन से वहां भुखमरी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे थे तो वहां हफ्ता में 3 दिन ही रुपये करेंसी का लेन देन होगा, क्योंकि करेंसी का बहुत बड़ा शॉर्टेज है, अर्थव्यवस्था उनकी टूटी और चरमराई हुई है। वैसी स्थिति में वो लड़ेंगे कैसे? उनके पास लड़ने के लिए न कोई संसाधन है, न उनके पास लड़ने के लिए पैसा है, और न ही उतना गोला बारूद उनके पास है कि वो भारत के साथ अपना मुकाबला कर सके। रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान तो अभी आज की तारीख में जितने बड़े बड़े देश हैं उस किसी भी देशों से टकराने की स्थिति में है। पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है जिसको जिस वक्त चाहेगा भारत उस वक्त मसल के फेंक देगा। भारत में सभी राज्यों में आज मॉक ड्रिल होने हैं और शाम को 6:30 से 7 बजे तक मॉक ड्रिल होने थे, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान में ड्रिल हो जाना क्या मतलब, क्या दर्शाता है? क्या किसी प्लान के तहत इसको किया गया है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, देश जिन हाथों में अभी है जी, ये उस देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका निर्देश था कि हमारे देश की जो आम आवाम है उस आवाम को बचाने के लिए हमको तैयारी किस तरीके से करनी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी पटना में 6:58 से लेके 7 बजे तक सायरन बजे, 7 बजे से लेके 7:10 तक बिजली बत्ती गुल कर दी गई जी, है ना, और पूरा का पूरा पटना अंधकार में छा गया था, कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया था। एक भी घर ऐसा नहीं था जिस घर में कोई बत्ती जल रही हो। तो ये भी एक एकजुटता दिखाता है कि भारत की जो जनता है, देश की जो जनता है, राज्य की जो जनता है, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और आवश्यकता पड़ने पर जनता भी पाकिस्तान के साथ युद्ध करने को तैयार दिखेगी। भारत की सेना के लिए क्या कहिए कि जिस तरह भारत की सेना बार बार बहादुरी से एलओसी पार करके पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकियों के मतलब जो ठिकाने उसको नेस्ताबूद करने में सफल होती है बार बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो, या अब ऑपरेशन सिंधु की बात हो, तो भारत की जो सेना है जो पराक्रम दिखाती है और सफल भी होती है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने सही कहा कि इसके पहले भी हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं, लेकिन युद्ध के बाद हम डिप्लोमेटिकली युद्ध में पीछे चले गए हैं। तो इस देश का जो सेकुलर पॉलिटिक्स था उसने इस देश को पीछे किया, पीछे खींचा। लेकिन आज जिन हाथों में सरकार है सॉरी, आज जिस शक्ति के साथ हमारी सरकार खड़ी है उसमें आप ये मान के चलिए कि इस बार फाइट टू द फिनिश की लड़ाई होगी और आतंक का तो नामो निशान मिट जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से जिन जिन आतंकियों ने देश में, हमारे देश में घटनाओं को अंजाम दिया, उनके घर परिवार के जितने भी लोग थे उन सबों को अल्लाह के पास पहुंचा दिया गया जी, है ना। वहां पर 72 हूरों के साथ वो अब एंजॉय करेंगे और यहाँ का जो आतंक है वो आतंक समाप्त हो जाएगा। मतलब कि भारत की तरफ अगर नापाक इरादे से आप देखिएगा तो आपकी आंखें निकाल ली जाएगी। आंखें निकाल ही नहीं लिया जाएगी, आंखें निकाल ली जाएगी, माथा कूच दिया जाएगा जी। आज आप देखिए, अभी तो नारी शक्ति का कमाल आपने देखा है जी, अभी तो जो पुरुष ताकत है वो ताकत तो आपके पास भेजा ही नहीं, इसलिए हिजड़ों को मारने के लिए हमारे देश की जो दुर्गा वाहिनी है वही काफी है जी। जैसे हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लेडीज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की पूरी जानकारी दी, तो जो महिला सशक्तिकरण की बात थी वो दिखा रही है सरकार। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो महिला है सोहेल कुरैशी और जी। एक और महिला है, नाम मैं भूल रहा हूं, विंध्यवासिनी या कुछ करके नाम है उनका जी। तो दोनों को सैल्यूट है और दोनों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, दोनों के नेतृत्व में ये हमला हुआ। और एक चीज और आप देखेंगे, अभी ये तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक था, पहला सर्जिकल स्ट्राइक छोटा था, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक उससे थोड़ा बड़ा था, ये जो स्ट्राइक है
ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। और अगला जो स्ट्राइक होने वाला है वो भी बहुत जल्द होने वाला है। अगला जो स्ट्राइक होने वाला है वो स्ट्राइक इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। जी, ये भारतीय सेना को सैल्यूट करने का समय है कि जब पाकिस्तान को पहले से पता है कि भारत हमला करेगा, इतना गहमा गहमी के बीच भी भारत की सेना उस पार जाकर हमला करके वापस लौट आती है, ये काफी गौरव का क्षण है। अभी आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया जो है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें प्राप्त हो रही हैं, उन खबरों में वहां के लोग आक्रोश में ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से बंकर में जाके सो जाए। और हम आपको बता दें कि जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हम लोगों को मिल रही है, वो मिल रही है कि पाकिस्तान की सेना में भी बगावत की स्थिति है। जी, कई महीने से सैनिक जो हैं उनको भुगतान नहीं हुआ है सैलरी का, दाने दाने को मोहताज है पाकिस्तान, रिजाइन कर रहे हैं सैनिक। और हिंदुस्तान के जो कुछ लोग हैं जिनको मुस्लिम वोटर्स के आधार पर अपनी राजनीति करनी है ना, वैसे लोग पाकिस्तान का गुणगान करते रहे। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि अभी सबके जुबान पे ताला लगा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, इसलिए कि इस बार कोई बोलेगा तो लोग घर में घुस के उसको पीटेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा कि कैसे पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई, 3 प्रहार, 3 संदेश और एक स्पष्ट चेतावनी कि अगर आप आतंकी के साथ दीजिएगा तो आतंक के खिलाफ कोई भी कदम भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नया भारत है, यह डरता नहीं है, यह सिखाता है। आगे क्या कुछ अपडेट होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।